जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस की लाइफ 3 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि 3 नवंबर के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, बॉटम की एनर्जी आ गई है 9 ऑफ पेंटिकल की। तो आप सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने पे फोकस हैं। आपने प्यार बहुत किया लेकिन आपको प्यार मिला नहीं, तो आपने कह दिया कि अब मुझे सिर्फ अपने पेंटिकल से मतलब है, खुद से मतलब है। क्योंकि आपको प्यार में कभी भी किसी ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है। आप लोग दूसरों को गिविंग एनर्जी में रहते रहते ड्रेन हो गए, आपकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई, आपके अंदर से प्यार बिल्कुल गायब हो गया। एंड आपने डिसाइड किया कि अब ये लव सिर्फ आपके लिए होगा, ना कि किसी और के लिए। 9 6 15 डेविल की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि अब आप अपनी खुशियों को लेके कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गए हैं। अब आपको आपके अंदर जैसे एक, क्योंकि डेविल वाली फीलिंग है ना। हालांकि ऐसा दिख रहा है कि आपको इस एनर्जी में देख के कुछ लोगों की बड़ी लगी पड़ी है, उनको बड़ा बुरा लग रहा है, उनको ऐसा फील हो रहा है, मतलब उनको लगता था, मतलब ये बड़ी पेन की बात है, बड़ा दुख का मैटर है ये, कि लोगों को लगता है कि जो बहुत प्यार दे रहा है वो बेचारा है, क्योंकि उसको कुछ चाहिए। क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक लोगों की थिंकिंग ऐसे ही होती है। उनको लगता है कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, अगर आप किसी से लव कर रहे हैं, अगर आप किसी के सामने झुक रहे हैं, तो वो उसे विनम्रता की तरह नहीं, बल्कि वो ये सोचेंगे कि इनको मुझसे कोई काम है, मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो इनके पास नहीं है, जिसको पाने के लिए ये मेरी बटरिंग कर रहे हैं। तो ऐसे ही लोग होते हैं जिनकी वजह से इस दुनिया से प्यार खत्म हो चुका है। क्योंकि जब आपको प्यार के बदले प्यार नहीं मिलेगा, तो आपने कोई ठेका तो ले नहीं रखा है इनको प्यार बांटने का, तो आप भी गिविंग एनर्जी बंद कर देते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि सन्नाटा। ओके, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट कौन सा है? 1 2। ये 1 2 करके सारे इक्वल आ जाते हैं। ओके, तो भाई यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर कौन से हैं? 9 8 2 1 6 6 9 7 8। तो 88, 99, 66 ट्विन फ्लेम के नंबर आ रहे हैं। मतलब जो कहानी आपकी है वही कहानी किसी और की भी है। ओके, वही है आपका ट्विन फ्लेम। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं ये किसी टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, एंड ये आपको चूज़ करना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको या तो इस गलती का एहसास हो रहा है, मे बी इन्होंने पास्ट में, अब ये भी हो सकता है कि इन्होंने, देखिए होता क्या है कि इंसान खुद किसी के साथ गलत करता है तब वो उसको गलत नहीं मानता है, लेकिन जब उसके साथ हो जाता है तब उसको रियलाइज़ होता है। तो मे बी आप, ये भी पॉसिबल है कि आपके बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, ये आपके नेबरहुड से हो सकते हैं। इनके साथ जब आप मिले तो आपको कुछ पास्ट लाइफ जैसी फीलिंग आए। आपको, क्या सॉन्ग था वो, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है। तो ये वाली कंडीशन हो सकती है कि जब जब आप इनसे मिलते हैं आपकी इंट्यूशन अलग ही लेवल पे वाइब्रेट करने लगती है, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, आप की लाइफ में चीज़ें अच्छी होने लगती हैं, आप दिल से बहुत खुश हो जाते हैं, आपके अंदर का पेन सारा ख़त्म हो जाता है, आपके आसपास गिटार बजने लगते हैं। जोकिंग। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन दिख रही है, मतलब आप, आपकी एनर्जीज में शिफ्ट हो जाता है। एंड ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों लोग अलग अलग लेसन लर्न कर चुके हैं। मे बी पहले आप बहुत ज़्यादा बेस्ट बडी थे, बहुत अच्छे बीएफएफ थे। ओके, बहुत अच्छा आपका कनेक्शन था, लेकिन फिर उसके बाद जो है आप लोगों ने सोचा नहीं, इतना डीपली नहीं लिया। आपको लगा कि फ्रेंडशिप है, अच्छी फ्रेंडशिप है, लव थोड़ी ना है। आप लोग अलग अलग हो गए, आप लोगों ने अलग अलग सफ़र किया, आपने अपने लेसन कंप्लीट किए, एंड देन अब ये जो आपके पार्टनर हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई पास्ट में ऐसी कोई बुरी एनर्जी दिख नहीं रही है इनके साथ, बस ये दिख रहा है कि कुछ कार्मिक था। कुछ कार्मिक का मतलब ये है कि आप दोनों के अपने अलग अलग कर्मा थे, वो आप लोगों को क्लीन करने थे, इस वजह से आप लोग बिछड़ गए होंगे। ओके, एंड वो उन्होंने अपने कर्मा क्लीन किए, आपने अपने कर्मा क्लीन किए, एंड फाइनली आप लोगों ने अपने आप को वैल्यू देना स्टार्ट किया। क्योंकि आप लोग चाहे ट्विन फ्लेम में हो चाहे किसी कनेक्शन में हो, आपको खुद को प्रायोरिटी पे पहले रखना है, उसके बाद आप दुनिया को रखिए। क्योंकि अगर आप खुद को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो कल को सिवाय रोने के आपके पास कुछ बचने वाला नहीं है।
ठीक है। तो डिवाइन ने आपको यही सिखाया हो सकता है, यही लेसन आप लोगों ने लर्न किया हो सकता है कि पहले हम खुद को रखेंगे उसके बाद दुनिया को। एंड ये लेसन लर्न आप दोनों कर चुके हैं एंड इस वजह से अब आप लोगों के यूनियन की सेटिंग बनाई जा रही है। ओके, तो सेटिंग तो पीछे से बनती रहती है। ये देखिए, ये जो कार्ड है ये सेटिंग बनती है। ये सारे जैसे आप लोगों के बीच में जो जैसे पजल नहीं होती, पजल को सॉल्व किया जाता है इस तरीके से यहाँ पे 69 की एनर्जी है। चीज़ों को जैसे ठीक किया जाता है, चीज़ों को लाइन पे लाया जाता है। ओके, जिससे कि आप लोगों का यूनियन हो सके। तो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के यूनियन का टाइम आ रहा है। इस वजह से आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे हो सकते हैं, टॉक्सिक पार्टनर के साथ हो सकते हैं एंड इनको गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने आपसे मैरिज क्यों नहीं कर ली अभी, क्योंकि इनकी मैनिफेस्टेशन में आप ही थे। ये ऐसा ही पर्सन चाहते थे। ओके, 8 to 10, 10 का मतलब 1, 1 का मतलब हो गया ओके 10, 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इनको लेसन लर्न कर चुके हैं, इनको समझ में आ चुका है कि ये जिस पर्सन के साथ हैं वो टॉक्सिक हैं, वो कभी इनको समझ ही नहीं पाए, उनके साथ ये खुश रह ही नहीं सकते। इनको तो हमेशा से आपके जैसा पर्सन चाहिए था। अब ये भी पॉसिबल है कि आप लोग बचपन में फ्रेंड थे, अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन शादी के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में आपने नहीं सोचा एंड आप लोग अलग हो गए। ओके, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, दुनियादारी हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, फैमिली के डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आप लोगों को लगा कि भाई आपके साथ पॉसिबल नहीं है, अच्छा है कि हम लोग रास्ते अलग कर लें। रास्ते अलग किए तो पार्टनर ऐसे मिले कि रियलाइज़ हो रहा है कि काश वहाँ पे रिस्क ले लिया होता। ओके, तो 11 की एनर्जी ऐसा दिख रहा है, या तो ये पर्सन खुद लॉयर है। ओके, लॉयर हो सकता है, जज हो सकता है, इनका डिवोर्स हो गया हो सकता है, या फिर ये डिवोर्स लेने के मूड में है कि जिनके साथ है इनको डिवोर्स देके आपके साथ जस्टिस किया जाए, क्योंकि आप हाई प्रीस्टस हैं, आप प्योर हैं, आप जेंटल हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। आपके पार्टनर को ट्रस्ट है कि मुझे तो ऐसे ही पर्सन चाहिए था जो इतना अच्छा हो। मे भी आपको देखने के बाद से या फिर आपको जानने के बाद से इनके अंदर एक इमेज बनी हुई थी कि मेरा फ्यूचर स्पाउस कैसा होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। एंड जब आप इनको मिले हैं तो इनके अंदर वो चाहत भड़क गई है, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यस दिस इज़ द वन, शी इज़ द वन। 9 8 17, यस ये आपको देखते ही जैसे आपके प्यार में लट्टू हो गए हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यस मुझे यही चाहिए था। 9 to 11, जस्टिस की एनर्जी, हाई प्रीस्टस की एनर्जी। ये पहले किसी फेक पर्सन के चक्कर में पड़ गए थे। ये भी पॉसिबल है कि किसी ने इनको दिखावा किया था कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत भजन कीर्तन करती हूँ, मैं बहुत अच्छी कन्या हूँ, लेकिन जब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ तो वो कुछ और ही थी। ओके, 9 1 10, यस वो कार्मिक थी, वो आपके पार्टनर को लेसन देने के लिए आई थी, वो बताने के लिए आई थी कि मतलब सीधा साधा अच्छा पर्सन मिल रहा है तो उसको वैल्यू कर लो, वरना ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि आपके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। तो वो चीज़ भी हो सकती है। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए क्या है, यहाँ पे 2 ऑफ वैंड की एनर्जी है। आपके आप बिजनेस एंड जॉब में मुझे दिख रहा है कि आप पहले किसी और चीज़ को लेके अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन अब आप कर कुछ और रहे हैं। न्यू बिगिनिंग, आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है, यात्राएं करनी पड़ रही हैं, या फिर आप गाइड हो सकते हैं, गाइड कोच हो सकते हैं, आप टूरिस्ट विभाग में हो सकते हैं, मतलब टूरिज्म में हो सकते हैं आप। ओके, ये भी पॉसिबल है कि 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, रिस्क लिया है आपने। आप हीलर हो सकते हैं, आप डॉक्टर भी हो सकते हैं, आप मेडिसिन का काम भी कर रहे हो सकते हैं। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है दिस वन, ये तो लवर्स की एनर्जी थी। यस, आप अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं। एंड 6 6 and 6 12, हैंगमैन, आप लटके हुए हैं, आपका पार्टनर आपके सामने है लेकिन आप उसको देख नहीं रहे हैं। 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता नहीं है। मे बी आपने अपने बिजनेस या जॉब को लेकर रिस्क लिया है। एंड ये भी पॉसिबल है कि अब आप अपने पार्टनर को लेकर रिस्क लेने के मूड में हैं। मे बी आपको समझ में आ चुका है, आपको पता चल चुका है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है एंड आपकी सोल का पर्पस क्या है, आपकी लव का पर्पस क्या है, कौन है जो आपका वेट कर रहा है, कौन है जो आपको चाहता है। 6 6 12 to 14, पहले आप लटके हुए थे, पहले आपका नज़रिया गलत था, लेकिन अब आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। वेरी गुड। अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में क्या है, आपके पार्टनर आपका सदियों से इंतज़ार कर रहे हैं।
मुझे सॉन्ग याद आने लगते हैं इनफैक्ट मैं रील वगैरह में सुनती रहती हूँ तो मुझे वही फीलिंग आ जाती है। तुझको पुकारे मेरा प्यार आजा, मैं तो लुटा हूँ तेरी चाह में। तो भाई यहाँ पे मुझे ऐसे ही दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर सदियों से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आजा आजा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे सॉन्ग बहुत अजीब सी फीलिंग आती है मुझे, आई डोंट नो व्हाई। 9817 आपके पार्टनर जो हैं आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। इनको फील हो रहा है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, इनका प्यार सच्चा है। ये कभी भी मतलब में भी आप फंसे हैं, आपका नज़रिया गलत था, आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे हैं, आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक है, किसी ने आपको जकड़ पकड़ के रखा है। यहाँ पे मजिशियन भी है, मे बी कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको ब्लैक मैजिक करके कंट्रोल कर रहा है, आपको जाने नहीं दे रहा है इनके पास। एंड आपके पार्टनर आजा आजा करके गाना गा रहे हैं आपको बुलाने के लिए। सॉरी गाइज, थोड़ा सा मूड चेंज करने के लिए मैं बोल देती हूँ। हालांकि मुझे पता है कि आप लोग बहुत परेशान होते हैं, बहुत सैड होते हैं, क्योंकि कंडीशन बुरी ही है। लेकिन सच्चा प्यार देखिए कभी हारता नहीं है। पॉजिटिव रहेंगे। अगर आप थक जाएंगे, टायर्ड हो जाएंगे, ड्रेन हो जाएंगे तो आप कैसे पहुंचेंगे अपने पार्टनर तक। तो पॉजिटिव रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 9817 आपके पार्टनर इतने होपफुल हैं जबकि इन्होंने इतना इंतज़ार किया है। 9918 इंट्यूशन, इनका दिल कहता है कि एक दिन तो आपका यूनियन होकर रहेगा। ओके, 9716 टॉवर की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी किसी और के लिए एफर्ट कर रहे थे, किसी और के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे, या तो पैसे को लेके या किसी पर्सन को लेकर के। फिर इनको एकदम से जैसे इनकी अवेकनिंग हो गई, इनको एकदम से याद आया कि ये सब कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने तो आपसे प्रॉमिस किया था पास्ट लाइफ में भी आप लोगों ने पास्ट लाइफ में प्रॉमिस किया था। ओके, एंड अब वो टाइम आ रहा है। 10616 टॉवर की एनर्जी। तो भाई मुझे दिख रहा है कि पास्ट लाइफ के आपके प्रोमिसेस हैं जो आपको पुश कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि तुमने प्रॉमिस किया था, अब उसका क्या, अब उसको पूरा करके दिखाओ। या फिर आपकी सोल इनको कह रही है, टेलीपैथिकली कनेक्ट हो रहे हैं एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे ये प्रॉमिस करना है पूरा। ओके, 7613 डेथ की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है ये किसी थर्ड पार्टी के साथ हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, लेकिन अब ये न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं आपके साथ फूल की तरह। ये आपको चूज़ करना चाहते हैं। मे बी आप इनको कभी छोड़ के चले गए थे, या फिर ये आपसे डिसअपॉइंट होकर चले गए थे। 8614 टेम्परेंस की एनर्जी। यस, यहाँ पे सेपरेशन तो आया था, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से था। कोई थर्ड पार्टी थी, या फिर आप ही की लाइफ में कोई मजिशियन है, आपके आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करता है, वो आपके पार्टनर को भी आपकी तरफ नहीं आने दे रहा है। ओके, आपके पार्टनर आपसे डिसअपॉइंट होके आपसे दूर हो गए हैं, लेकिन आपके पार्टनर को अब पता चल गई है सारी सच्चाई। 7815 आपके पार्टनर को पता चल गया है कि ये कोई डेविल है, कोई डेविल है जो आप लोगों को एक नहीं होने दे रहा है, जो आप लोगों के बीच में रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रहा है, बैरियर क्रिएट कर रहा है। एंड इसकी वजह से अब आपके पार्टनर को जगाया गया है, जैसे इनकी अवेकनिंग हो गई है कि तुम उठो, जाओ अपने पार्टनर को वहाँ से निकाल के लेके आओ। ओके, तो यहाँ पे यही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर पहले खुद निकलेंगे किसी थर्ड पार्टी से, फिर आपको बचाने के लिए आएंगे। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है आप दोनों की लाइफ में। ओके, तो मैं ज़रा फ्यूचर की एनर्जी देख लेती हूँ। यूनिवर्स फ्यूचर की एनर्जी बताइए। लवर्स, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, दिल खुश हो गया भाई। इससे ज़्यादा मैं कार्ड निकालूंगी नहीं, रीडिंग लंबी भी हो गई है। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट, यूनियन तो आपका होके रहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आपके पार्टनर की इंट्यूशन बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, जय माता दी।